हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज को जो चैप्टर है वो विविध का मिसलेनियस है। उद्योग का मिसलेनियस है, विविध है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो उद्योग के जितने पॉइंट थे उस पॉइंट को इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज का जो पॉइंट है वो उद्योग जो विविध है, मिसलेनियस है, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट उद्योग भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योग कौन सा है, तो वो सीमेंट उद्योग है। भारत ने पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में वर्ष 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले सीमेंट बनाने का प्रयास कब किया गया था? 1904 में किया गया था, चेन्नई में किया गया था। किसका उपयोग करके? समुद्री जो सीपियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके। वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इंडियन सीमेंट कंपनी के कहाँ स्थापना की गई थी? पोरबंदर में। पोरबंदर संयंत्र नाम से 1914 में। कहाँ पर है? गुजरात में है। सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है। कैसा है? भार ह्रास वाला उद्योग है, भारी होता है, जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर होता है। चूना पत्थर से ही सीमेंट को बनाया जाता है। अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाएगा वहीं पर सीमेंट उद्योग होगा। तो यही बात कह रहा है कि चूना पत्थर पर वो लोग निर्भर रहते हैं, जहाँ पर सीमेंट उद्योग पर वो लोग निर्भर रहते हैं जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। सीमेंट उद्योग में अन्य कच्चे माल के रूप में कोयला एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में और भी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोयला और जिप्सम का। भारत में विंध्य शैलियों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है। जो भारत में विंध्या की चल की पर्वत है, शैले है, वहाँ पर क्या है? चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर सीमेंट निर्माण का कार्य ज़्यादा होता है। मैप में देख लेते हैं भारत में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है। ये मैप में लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अंबाला कहाँ पर है? हरियाणा में है। देहरादून। चरखी दादरी कहाँ पर है? तो चरखी दादरी कहाँ पर है? हरियाणा में है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये कहाँ है? राजस्थान में। द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, वेरावल, सवालिया, बड़ोदरा गुजरात में है। कोल्हापुर, रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बालाकोट कहाँ पर है? कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक में है। बालाकोट, भद्रावती, बेंगलुरु। नट्टाकोम, कोट्टायम कहाँ पर है? केरल में है। तुलकापट्टी, शंकर नगर, ये कहाँ पर है? शंकरी दुर्ग और डालमियापुरम तमिलनाडु में है। ईरान नगुंतला आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है बनमोर, लखेरी, ये सब कहाँ है? सतना, मैहर, जबलपुर, भाटापारा, ये सब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, ये मैप में हम लोगों ने देखा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे सतना, कटनी, कैमूर, नीमच, मैहर, जबलपुर, रतलाम आदि में पाया जाता है। तो सीमेंट का उद्योग मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो ये सारे जिले दिए गए हैं। बिहार में देख लेते हैं। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। यह नगर बिहार राज्य के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के रोहतास जिले में है और सोन नदी के किनारे पर है। डालमिया नगर। डालमिया औद्योगिक नगर की स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। सीमेंट उद्योग का विकास आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विजयनगरम एवं विशाखापत्तनम जिलों में किया गया है। राजस्थान में कहाँ है? देख लेते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, लखेरी, सीकर आदि जिलों में सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनार, मिर्जापुर, चुनार कहाँ है? मिर्जापुर में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश का। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने कौन है? दादरी है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। चुर्क सोनभद्र में है, एवं डाला भी सोनभद्र में है। तो चुनार कहाँ है? मिर्जापुर। चुर्क कहाँ है? सोनभद्र। दादरी गौतम बुद्ध नगर, डाला भी सोनभद्र में है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पर भारत है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत में उत्पादन 320 मिलियन टन रहा है सीमेंट का उत्पादन। विश्व के तीन अग्रणी देश कौन से हैं सीमेंट उत्पादन में? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा वियतनाम। तो ये आज भी यही डेटा है फ्रेंड्स। फैक्ट यही है कि पहले चीन है, दूसरा भारत और तीसरा वियतनाम है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वियतनाम किस महाद्वीप में है। अगला है, भारत के सीमेंट संयंत्रों में सीमेंट की कुल संस्थापित क्षमता 556.94 मिलियन टन था, जबकि 337.32 मिलियन टन वार्षिक है। तो ये डेटा जो फैक्ट दिया गया ये चेंज होता है हर साल। भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था। तो भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर खोला गया है? कलकत्ता में खोला गया है सन 1818 में। कलकत्ता में कहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में। परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा। प्रयास कैसा रहा? सफल नहीं रहा। अगली बार 1854 ईस्वी में बम्बई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना की गई, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल। कहाँ पर? मिल का नाम है द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवास जी नाना भाई डावर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कवास जी नाना भाई डावर के द्वारा किया गया था 1854 में बम्बई में द बॉम्बे स्पिनिंग मिल में। ये सफल सूती वस्त्र कारखाना था। सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के भार ह्रासी न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला। इसका भार ज़्यादा नहीं होता है सूती वस्त्र का, इसलिए क्या होता है, ये पूरे देश में फैला हुआ है सूती वस्त्र का कारखाना। अब देख लेते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख कारखाने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, श्रीनगर में है, अमृतसर, हिसार, मोदीनगर, गंगानगर, दिल्ली में भी है, राजस्थान के जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा, गुजरात के पोरबंदर, अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, ग्वालियर मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कानपुर, यहाँ क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। बिहार के पटना में भी है, मध्य प्रदेश की इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर में भी है सूती वस्त्र उद्योग। महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, सोलापुर, मुंबई, यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। मुर्शिदाबाद झारखंड में है, यहाँ पर भी है। कोलकाता में है। मुर्शिदाबाद कोलकाता दोनों पश्चिम बंगाल में है। राजनांदगांव ये कहाँ पर है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। कटक उड़ीसा में है। वारंगल और हैदराबाद कहाँ पर है फ्रेंड्स? वारंगल और हैदराबाद ये छत्तीसगढ़ में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है। कांचीपुर, तंजावुर, तिरुनेवेली ये सब, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? केरल में है। मैसूर, हुबली और वेल्लारी ये सब कर्नाटक में है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग हैं, केंद्र हैं, जो हम लोगों ने मैप में देखा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर ये सब सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो जो प्रमुख केंद्र है, मेन जो केंद्र है सूती वस्त्र का, वो कौन सा है? मुंबई है, अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कानपुर उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है। तमिलनाडु कैसा है? भारत कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादन है। यहाँ पर सूत का उत्पादन कारखाना ज़्यादा है तमिलनाडु में। इसका मुख्य कारण है कताई मिलों की संख्या का अधिक होना। कताई मिल की संख्या अधिक है, इसलिए सूत का ये अग्रणी है उत्पादन में। कुल श्रमिकों की प्रचुर मात्रा, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता है। कुल श्रमिक कितने हैं? प्रचुर मात्रा में और सस्ती जल विद्युत उपलब्धि है इसके लिए। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित जो चंदेरी है, पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। तो तमिलनाडु का कांचीपुर, मध्य प्रदेश का अशोकनगर में जो चंदेरी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बनाने के लिए है। पंजाब राज्य में जो लुधियाना है,
होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होजरी उद्योग के लिए पंजाब राज्य का लुधियाना शहर फेमस है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो पंजाब की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो लुधियाना है। यह होजरी बुने हुए कपड़ों और विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बुने हुए कपड़े और रेडीमेड कपड़े के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में, उर्वरक संयंत्र जिसको खाद कहते हैं, जो खेतों में डाला जाता है, सबसे पहले 1906 ईस्वी में रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में लगाया गया था। सबसे पहले तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार, वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। तब बिहार में था सिंदरी, अब झारखंड में हो गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा जाए तो प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में लगाया गया था। इसके बाद नांगल, नांगल कहाँ है? पंजाब में लगाया गया था। उसके बाद फूलपुर जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो पहला कहाँ पर है फ्रेंड्स? पहला बिहार में है सार्वजनिक, दूसरा पंजाब के नांगल में है, तीसरा फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। ये तीनों 3 नवंबर 1967 को स्थापित इफ़को का फुल नेम क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की फूलपुर इकाई की शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1974 ईस्वी में किया गया था। तो किसके कार्यकाल में किया गया था? 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। फूलपुर में जो इफ़को की स्थापना हुई है। फूलपुर यूनिट में 2 अत्याधुनिक अमोनिया और यूरिया निर्माण परिसर शामिल है। तो फूलपुर यूनिट में 2 अत्याधुनिक कौन कौन से? अमोनिया और यूरिया है, जो क्रमशः वर्ष 1881 में और 1981 और 1997 में प्रारंभ हुई। अमोनिया 1981 में, यूरिया 1997 में। इफ़को की अन्य इकाइयां भी हैं। कलोल जो कि गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, आंवला उत्तर प्रदेश और पारादीप उड़ीसा में है। ये इफ़को की अन्य इकाइयां हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पर है? तो गुजरात के जामनगर में है। पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य के जामनगर में है। इसके अतिरिक्त कहाँ पर है? हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। पेट्रो रसायन कारखाने के लिए ये फेमस है। गुजरात में पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जवाहर नगर वडोदरा में है। तो गुजरात में पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? वडोदरा जो कि वडोदरा में है, जवाहर नगर नामक स्थान पर। भारत में कुल हस्तशिल्प हथकरघा उद्यमों की संख्या 1.87 मिलियन लगभग है। तो हाथ से जो बनाया जाता है, बुनकर है, वो कितने लोग हैं जो इन पर निर्भर हैं? 1.87 मिलियन है। वस्त्र मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार हस्तशिल्प उद्योग में 68.86 लाख विद्युतकर्ता में है, 44.18 लाख एवं हथकरघा उद्योग में 32.23 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। भारत में कुल हस्तशिल्प का हथकरघा उद्योग में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है, 17.62%। तो कुल हस्तशिल्प हथकरघा में सबसे आगे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, 17.62% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है 16%, उड़ीसा 7%, आंध्र प्रदेश 7%, तमिलनाडु 6% इनका स्थान है। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत कब हुई है? 1958 में हुई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना से हुई है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई है कहाँ पर? रांची में हुई है। कब हुई है? 1958 में है। अब देख लेते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। रेल का वो इंजन जो डीजल से चलता है उसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। कहाँ पर हुई है? वाराणसी में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल डीजल इंजनों और उनके अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। जो रेल डीजल इंजन से चलने वाले हैं उन डीजल इंजन की जो निर्माण होता है और उनके अन्य कलपुर्जों का भी निर्माण किया जाता है। कहाँ पर स्थापित हुआ है? वाराणसी में सबसे पहले 1961 में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका कॉरपोरेट मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में है। तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में हुई है।
देश आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद और बेंगलुरु में हुआ है। जबकि विनिर्माण इकाइयाँ बेंगलुरु के अतिरिक्त भी है, नैनी में है, रायबरेली में है, मनकापुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, पालक्कड़ केरल में है, वहाँ पर भी है, श्रीनगर में है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर भी कारपोरेट मुख्यालय इनका विनिर्माण इकाइयाँ यहाँ पर भी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, वर्ष 1954 में बेंगलुरु में इसका निगमित किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की विनिर्माण इकाइयाँ और भी जगह हैं। पंचकुला हरियाणा में है, कोटद्वार उत्तराखंड में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद एवं मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है तथा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसकी विनिर्माण इकाइयाँ किसकी? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। और पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा वर्ष 2004 में गोवा में मंडगांव स्टेशन पर भारतीय स्काई बस के संस्थापक एवं जनक बी राजा राम के पर्यवेक्षण में किया गया था। तो ये विश्व में स्काई बस मेट्रो रेल का प्रथम परीक्षण था। कहाँ पर किया गया था? गोवा के मडगांव स्टेशन पर। गोवा का स्टेशन है मडगांव स्टेशन। 2004 में किया गया था स्काई बस मेट्रो रेल का परीक्षण। तो ये विश्व में स्काई बस मेट्रो रेल का प्रथम परीक्षण था। किसके? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक एवं जनक हैं बी राजा राम, इसके संस्थापक हैं। भारत में जलयान का कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। जल में जो यान चलती हैं इसका कारखाना सबसे पहले विशाखापत्तनम में खोला गया 1941 में, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा है। तो 1952 में सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। जो जलयान कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में खोला गया था उसको, और इसका नाम क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। विशाखापत्तनम के अलावा कोलकाता में है, गोवा में है, मुंबई तथा कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। तो कहाँ पर है? कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोचीन जो कि केरल में है। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। भारत में सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े वाहनों का निर्माण यहाँ पर होता है जो जल में यान चलती हैं उनका। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ भी हैं। हिंदुस्तान मोटर जो कि कोलकाता में है, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो कि मुंबई में है। ये सब क्या है? उद्योग है। उद्योग से संबंधित और भी इकाइयां हैं बताया गया है। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में है, प्रमुख ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में है, और अशोक लीलैंड कहाँ पर है? चेन्नई में है। टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? जमशेदपुर में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे में है। मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम में है। सनराइज इंडस्ट्री कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। एटलस साइकिल जो है इस कंपनी लिमिटेड की स्थापना सोनीपत हरियाणा में स्थित है। एटलस की साइकिल आती है जैसे हीरो की साइकिल एटलस की, तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? सोनीपत जो कि हरियाणा में है। उसी प्रकार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में है, तथा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि भुवनेश्वर में है। भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र में ये स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित है। यह आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग आदि के लिए ये क्या है? फेमस है, जो कि तमिलनाडु में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिटिल जापान उपनाम दिया है। उपनाम इसका क्या दिया गया है? लिटिल जापान। किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पीथमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। यहाँ देश एवं विदेश के कई छोटे और बड़े उद्योग क्या हैं? स्थापित किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां भी हैं तथा इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप से जाना जाता है। देश का ऑटोमोबाइल हब का रूप से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश के पीथमपुर जिले में जो धार है उसको माना जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलुरु स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स क्या है? बेंगलुरु में है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना 1953 में हुई है। स्विस सरकार के सहयोग से इसका स्थापना किया गया है। इनमें कुल 9 संयंत्र हैं। कितने संयंत्र हैं? 9 संयंत्र हैं, जिसमें प्रमुख संयंत्र कौन सा है? पिंजौर जो कि हरियाणा में स्थित है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1961 में हुई है।
कंपनी बनी कब? 1961 में। वर्ष 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ है। इसकी 4 उर्वरक उत्पादक इकाइयाँ भी हैं। कौन सा है? सिंदरी झारखंड, रामागुंडम तेलंगाना, तलचर उड़ीसा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसकी ये क्या है? 4 उर्वरक उत्पादक इकाइयाँ हैं। तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको HFCL कहा जाता है, ये कहाँ पर है? बिहार के बरौनी में है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002 से 3 में सभी इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। भारत सरकार ने आदेश दे दिया गया था 2002 और 3 में कि सभी इकाइयों को बंद कर दिया जाए। वर्तमान में भारत सरकार इन 5 संयंत्रों को पुनरुद्धार कर रही है। वर्तमान में जो सरकार है इनको और तेजी से चला रही है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड भारत सरकार द्वारा निर्मित क्या है? कंपनी है। भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य है LNG आयात और देश में LNG टर्मिनल की स्थापना करना। LNG लिक्विड नेचुरल गैस यह संयुक्त उद्यम उपक्रम के रूप में गेल कंपनी, ONGC, IOC तथा BPCL द्वारा पोषित की जा रही है। गेल कंपनी जो है और ONGC कंपनी, IOC कंपनी, BPCL कंपनी क्या है? LNG को पोषित कर रही हैं ये सारी कंपनियां। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी अभी तक दहेज गुजरात में 17.5 MMTPA क्षमता का एवं कोच्चि केरल में 5 MMTPA क्षमता का टर्मिनल लगा चुकी है। LNG लिमिटेड कहाँ पर लगा? LNG लिमिटेड अभी तक दहेज गुजरात और कोच्चि केरल में लगा चुकी है इसका टर्मिनल। तीसरा LNG टर्मिनल गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। 5 MMTPA का लगाया जाना ये प्रस्तावित किया गया है। और पॉइंट देखते हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1976 में की गई है। सामरिक दृष्टि से देश के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 1976 में इसकी स्थापना हुई है। इसके प्रमुख कार्यों में बड़े एवं छोटे बंदरगाह जैसे कि नौसेना, मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण और अन्य समुद्री संगठनों के लिए समुद्र में खुदाई का ये कार्य करता है। क्या करता है? नौसेना के लिए काम करता है, मत्स्य के लिए करता है, बंदरगाह का निर्माण करता है और जो समुद्री संगठन है उनके लिए खुदाई का ये कार्य करता है। कौन? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। स्थापना 1976 में हुई है। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में है। कहाँ पर है? नारवा पहाड़ खान कहाँ पर है? झारखंड में है। ये यूरेनियम की खान है। किसकी खान है? यूरेनियम की, जिसका संचालन कौन करता है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है इसका संचालन। मोन नागालैंड का एक जिला है। नागालैंड का एक जिला क्या है? मोन। मोन के सांगनियू गांव में नागांव में सबसे अच्छे लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं। नागालैंड का जिला है मोन। मोन जिले में एक गांव है सांगनियू गांव। यहाँ पर क्या होता है? सबसे अच्छी लकड़ी का वास्तुकार होता है। लकड़ी के अच्छे सामान बनाए जाते हैं। गुवाहाटी जो कि असम में है। गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबाड़ी जिला में क्या है? नलबाड़ी जिला बांस पर आधारित पारंपरिक वस्तु के निर्माण के लिए फेमस है। जो बांस होता है उसका निर्माण करते हैं उससे। असम में क्या होता है? बांस के घर बनाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, बारिश में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचने के लिए। इसके अतिरिक्त यहाँ की साचल रंगशाला परंपरा भी प्रसिद्ध है। साचल रंगशाला भी यहाँ की फेमस है। भारत में डायमंड पार्क के औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। डायमंड पार्क में क्या होता है? डायमंड पार्क में होता है हीरे के बने जेवरात, आभूषण सोने के बना या हीरे के बना, उनको निर्यात करते हैं दूसरे देश या दूसरे राज्य में। उत्तर प्रदेश का देश में कांच उद्योग में प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। कांच उद्योग में प्रदेश के कांच केंद्रों में बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनपुर, वाराणसी, सामनी ये क्या है? फेमस है। जो उत्तर प्रदेश में कांच के उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्व विख्यात है। फिरोजाबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।
अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर लगाया गया है? तो पानीपत में लगाया गया है देश का प्रथम कृत्रिम रबर। इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ उद्योग है। काकीनाडा कहाँ पर है? तो काकीनाडा उद्योग केंद्र जूट का उद्योग है। विरुधुनगर सूती वस्त्र के लिए है। चन्नापटना किसके लिए है? रेशम के लिए। भदोही कालीन के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो पहला वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये रांची में है। मशीन औजार कहाँ पर है? तो पिंजौर में है। एल्यूमिनियम रेणुकूट है। उर्वरक सिद्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। पहला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलोर में और एक और LNG टर्मिनल लगा रही है। तो क्या फ्रेंड्स ये गलत है क्या? नहीं, गुजरात में लगाया है इन्होंने, केरल में लगाया है। तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलोर में एक और नहीं, गलत है पहला वाला। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी ये क्या करती, मछली के लिए काम करती, मत्स्य के लिए और नौसेना के लिए काम करती है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा क्या कह रहा है, नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो तीसरा वाला सही है। नारवा पहाड़ खान कहाँ पर है? तो नारवा पहाड़ खान झारखंड में है। तो दूसरा वाला भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला वाला गलत है। पहला वाला देखिए क्यों गलत है। तीसरा LNG टर्मिनल गंगावरम आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर क्या दिया गया है? मंगलोर दिया गया है। तो मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। मोन किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नलबाड़ी असम में है। पासीघाट मेघालय में है। तुरा नागालैंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो फ्रेंड्स इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मोन जो है, मोन नागालैंड में, अभी हम लोगों ने पढ़ा मोन कहाँ है? मोन नागालैंड में है। नलबाड़ी जो है वो असम में है, ये राइट है। पासीघाट कहाँ पर है? तो पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में। तुरा मेघालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मोन नागालैंड का एक जिला है। मोन के सांगन्यू गांव में, नागांव में सबसे अच्छी लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबाड़ी जिला है, बांस के वास्तुकार बनाए जाते हैं। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, सियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का स्थानीय नाम के दाएं किनारे पर ये स्थित है। तुरा ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी भाग के पीछे मेघालय में स्थित है, जो कि पहाड़ी भूदृश्य वाला जिला है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। काकीनाडा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये काकीनाडा ITC कागज बोर्ड इकाई, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ किसके लिए जाने जाते हैं? तो काकीनाडा ITC कागज बोर्ड के लिए। डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए। मडगांव जो है स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए। भद्राचलम बायोडीजल संयंत्र के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। पहला आंवला दिया गया है। तो आंवला किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? उर्वरक के लिए फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मोदी नगर रबर के लिए फेमस, रबर उद्योग के लिए। बाराबंकी किसके लिए है? तो पॉलीफाइबर के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर विस्फोट के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वो सूती वस्त्र है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो तमिलनाडु के कोयम्बटूर सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने हैं।
कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। अगला है सही जोड़े बनाइए। जरी के बटुए कहाँ पर बनते हैं? भोपाल में बनते हैं। भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ पड़ते हैं? उज्जैन में। बाघ की हस्तशिल्प जिसको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, ये बनता है धार। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला पानी की बोतल यहाँ जयपुर में बनता है क्या? तो गलत है। मसूरिया साड़ी कोटा में बनता है क्या? ये सही बात है। नमदा जोधपुर संगमरमर पर नक्काशी गलत है। मसूरिया साड़ी का संबंध कोटा जिले से है, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, राइट है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में, क्या गलत है। तेल शोधन कार्य मथुरा, ये सही है। तो फ्रेंड्स, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और सबसे पहले इसकी इकाइयाँ कहाँ लगाई गई थी? पंचकुला हरियाणा में, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो चुनार सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चुनार कहाँ है? मिर्जापुर में है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान आज भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन था? तो उस समय राजस्थान क्या था? सबसे आगे था। अगला है निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो चूना पत्थर क्या है? सीमेंट का मुख्य संगठक है। चूना पत्थर से ही सीमेंट को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट बनता है इससे। अगला क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए डालमिया नगर जो कि बिहार में है, और चीनी, कागज और केमिकल उद्योग के लिए भी डालमिया प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो कीटनाशक का उद्योग मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोपाल इसका आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग है, मिलान करना है। विशाखापत्तनम में पोत निर्माण होता है, मूरी में एल्यूमिनियम का निर्माण होता है, गुरुग्राम हरियाणा में मोटर गाड़ी बनता है, और पनकी में क्या बनता है? उर्वरक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सीमेंट पोरबंदर में बनता है, ये राइट है। मेट्रो रसायन नागथेन में भी बनता है। चीनी सिलवासा में बनता है क्या? तो चीनी सिलवासा में नहीं बनता है। चीनी का केंद्र सिलवासा नहीं है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला उड़ीसा में भी है। अगला है भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो रबर का उद्योग भारत में कहाँ पर है? पंजिम में है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है। रामागुंडम उर्वरक के लिए है, सही है। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए। पिपरी कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं है। पिपरी जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जल विद्युत के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो रामागुंडम वर्तमान तेलंगाना में है, उर्वरक उद्योग है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव का उद्योग है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, एल्यूमिनियम का उद्योग है। पिपरी उत्तर प्रदेश में जल विद्युत का उद्योग है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगा था, ये पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया है। इसके बाद नांगल पंजाब में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था, जो सफल नहीं था। जो सफल था वो कौन सा था? बिहार में जब लगाया गया था 1951 में सिंदरी में, और सिंदरी वर्तमान में झारखंड में चला गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक के लिए है, फेमस है, जो है उत्तर प्रदेश में। नेपानगर कागज के लिए जो कि मध्य प्रदेश में। सिंदरी तांबा के लिए नहीं है, गलत है। अभी हम लोगों ने पढ़ किया है सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। और किसके लिए फेमस है? सिंदरी फेमस है। सिंदरी फेमस है। यहाँ पर सबसे पहले उर्वरक संयंत्र लगाया गया था 1951 में। नरौरा अणु शक्ति के लिए है, सही है, उत्तर प्रदेश में है।
सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा भारत का उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है, जो कि प्रयागराज जिले में पड़ता है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ब्रजराज नगर किसके लिए फेमस है? तो कागज के लिए फेमस है, तो आंसर कागज हो जाएगा। कैमूर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। कैमूर कहाँ है? बिहार में है। हल्दिया किसके लिए फेमस है? तो हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए फेमस है हल्दिया। फूलपुर उर्वरक के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1-3-2, सी वाला इसका राइट आंसर है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला गुजरात। गुजरात राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अधिकार में थे। 24 जनवरी 1973 में इन संयंत्रों की स्थापना की गई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो 1973 इस ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अमलाई क्या छत्तीसगढ़ में? अमलाई मध्य प्रदेश में, पहला वाला गलत। बल्लारपुर महाराष्ट्र में, ब्रजराज नगर उड़ीसा में, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं, तो कागज मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 115 में कागज मिलों की संख्या अन्य की अपेक्षा अधिक है। 115 कागज मिल है उत्तर प्रदेश में, जबकि गुजरात में सर्वाधिक कागज मिले 127 है। तो गुजरात ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी कागज मिल है? 115। और इससे ज़्यादा किसमें है? गुजरात में 127। अगला है कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है क्या? नहीं, तमिलनाडु सबसे बड़ा है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती, ये बात सही है। महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है? काली मिट्टी सर्वाधिक है और काली मिट्टी में ही कपास का सबसे ज़्यादा खेती होता है। तो कपास इनके यहाँ क्या होता है? कपास जो कच्चा माल है सूती वस्त्र के लिए, इनकी कमी नहीं होती है। ये आर सही है, ए गलत है, आर सही है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है? नहीं, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है, पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में है क्या? हाँ, जो श्रमिक है वो कुशल है, ये राइट है। और वहाँ पर क्या है? विद्युत भी सस्ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 राइट आंसर है। तमिलनाडु में भारत कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है। सूत बनाने में तमिलनाडु क्या है? आगे है। वहाँ पर सूत बनाने के कारखाना भी भारत में सबसे ज़्यादा है। इसका प्रमुख कारण कताई मिलों की संख्या का अधिक होना है, कुशल श्रमिक की प्रचुर मात्रा है, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता है। तमिलनाडु काली कपास मृदा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, केवल दूसरा स्थान ही सही है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, क्या ये सही है? हाँ, भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित होता है, लेकिन सूती वस्त्र पूरे देश में फैला हुआ है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है, तो सही बात है। कच्चा माल क्या है? वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है, ये भी सही है। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, दूसरा भी कथन सही है और कारण भी सही है, पहला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि क्या है, भार ह्रास न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर इसका प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र का। अगला क्वेश्चन है 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ था कि
भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना है, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा है। भारत में प्रथम कपास मिल जो कि सूती वस्त्र वहाँ बनता है, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ उद्योग है और केंद्र है। रेशम वस्त्र कहाँ बनता है? मैसूर में बनता है। पेट्रो रसायन कहाँ बनता है? जवाहर नगर कहाँ पर है? ये है गुजरात में। उर्वरक कहाँ पर बनता है? तलचर जो कि उड़ीसा में। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये रांची में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में है। इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। रांची झारखंड की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कोयाली गुजरात में है, राइट है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है, इसलिए बी इसका गलत हो जाएगा। नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो मूरी झारखंड में है, क्या सही है? अलवाय केरल में है। धर्मापुरी उड़ीसा में नहीं है, धर्मापुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, इसलिए सी वाला ऑप्शन ही गलत है। कोयाली कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो औद्योगिक इकाई और केंद्र दिया गया है। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? सोनीपत जो कि हरियाणा में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये कंपनी कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कहाँ पर है? कालोल में है। और नेशनल एल्यूमिनियम कॉम्बिनेट लिमिटेड कहाँ पर है? कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर इफ्को जिसे कहा जाता है ये कालोल में है। और नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। अगला है डायमंड पार्क क्या है, ये बताना है। तो डायमंड पार्क एक औद्योगिक केंद्र है जहाँ पर हीरो सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। ये डायमंड पार्क में हीरे के बने जो जो जेवर होते हैं उसको किसी देश से ले आ रहे हैं तो यहीं पर रखा जाएगा, और यहाँ से बेच रहे हैं तो यहीं से ये बनेगा और यहीं से बेचा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण करता है और निर्यात करता है, बनाता भी है और यहीं से बेचता भी है। तो ये डायमंड पार्क होता है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। एक तरफ प्रतिष्ठित व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र को दिया गया है। एक तरफ प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र को दिया गया है। तो जो वीवी राव है, वीवी राव ये कुक्कुट पालन से है। वीवी राव कुक्कुट पालन से है। सी के प्रहलाद कहाँ से है? तो सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान से है। जॉन कुरियन किससे है? तो जॉन कुरियन है मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से है। किरण कर्णिक किससे हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 5, 2, 3। 4, 5, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका डी वाला आंसर हो जाएगा 4, 5, 2, 3। 4, 5, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है व्यक्ति और संगठन। VRS नटराजन ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी के संस्थापक हैं। AK पुरी किसके हैं? मारुति उद्योग लिमिटेड के हैं। V तुलसीदास एयर इंडिया के हैं। और जगदीश खट्टर किसके हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। उच्च अधिकारी और संस्था दिया गया है। उच्च अधिकारी और संस्था दिया गया है, तो CP जैन NTPC के हैं संस्थापक। और S रामादोराई किसके हैं? चलिए ऑप्शन में अगला देखते हैं। S रामादोराई TCS के हैं। किसके हैं? TCS के हैं। S रामादोराई TCS के हैं।
एस रामादोवाई, टीचर के सुनील अरोड़ा और विवेक पाल दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है किंतु वर्तमान में बदलाव किया गया है, उसके अनुसार ऑप्शन सी सही था, वर्तमान में बदलाव किया गया है। गुरुदीप सिंह उच्चाधिकारी किसके, एनटीपीसी और टीसीएस कंपनी के। राजीव बंसल एयर इंडिया के हैं और एयरलाइंस सम्मेलन के भी हैं। जो एयर इंडिया का विलय हो गया, एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस सम्मेलन 2017 में। रिसाद प्रेम जी किसके हैं, विप्रो टेक्नोलॉजीज के हैं। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रतिष्ठित महिला और संस्था उद्योग दिया गया है। तो अमृता पटेल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हैं। अनु आगा किसकी हैं, थर्मेक्स लिमिटेड की हैं। मल्लिका श्रीनिवास किसकी हैं, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। प्रिया पॉल किसकी हैं, पार्क होटल्स का। तो आंसर हो जाएगा 1, 4, 5, 2, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लुधियाना हम लोगों ने पढ़ा था। आंसर क्या हो जाएगा, लुधियाना। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी की सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ताप शक्ति क्या है, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत का। कुल जल उपयोग का 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है उद्योग क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप शक्ति। अगला क्वेश्चन है, अभियांत्रिक में 5.5%, कागज लुगदी में 2.26%, उद्योग में 2.04%। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कागज कहाँ पर बनता है, टीटागढ़ में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सीमेंट कहाँ बनता है, लखेरी में। लौह और इस्पात कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये भिलाई में है। खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एल्यूमिनियम दिया गया है, तो एल्यूमिनियम जेके नगर में। तांबा कहाँ पर बनता है, मलाज खंड में बनता है। जूट कहाँ पर बनता है, तो जूट बनता है फ्रेंड्स, सॉरी एक सेकंड, तांबा कहाँ पर बनता है, तो तांबा मलाज खंड में बनता है। जस्ता कहाँ पर बनता है, तो टुंडू में बनता है। जूट भाटपाड़ में बनता है। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, बी इसका राइट आंसर है। फिर से दिया है, एक तरफ उद्योग और अवस्थिति, इसको सुमेलित करना है। उर्वरक कहाँ पर बनता है, श्री गंगानगर में। कांच कहाँ बनता है, जयपुर राजस्थान। सीमेंट की बात की जा रही है, तो सीमेंट उदयपुर में राजस्थान में बनता है। कृत्रिम रेशम कोटा राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, पहला वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। और कोरबा किसके लिए फ्रेंड्स, तो कोरबा है एल्यूमिनियम के लिए। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। जमशेदपुर झारखंड में है। ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है लौह इस्पात के लिए। मलाजखंड तांबा के लिए। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, इसका डी आंसर राइट है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र और उद्योग दिया गया है। काकीनाडा कहाँ है, काकीनाडा किसके लिए फेमस है, तो काकीनाडा जूट के लिए फेमस है। विरुधुनगर किसके लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना ये रेशम के लिए है। भदोही कारपेट के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अगला दिया गया, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो नगर कौन से, एक चंदेरी और कांचीपुर। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ी बनाने के लिए। तमिलनाडु का कांचीपुरम और मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला में चंदेरी जो गांव है वो क्या है, साड़ी के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसको भौगोलिक सूचना जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग कहा जाता है, किसको मिला है ये बताना है। तो बनारसी जरी साड़ियों को भी मिला है। राजस्थानी के दाल बाटी चूरमा को मिला है क्या, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला है। तिरुपति लड्डू को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 3 2015 के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है कि जो जरी और साड़ियाँ हैं बनारसी तरह तिरुपति लड्डू को भौगोलिक सूचना या जीआई टैग मिला है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। तिरुपति लड्डू को मिला है। अगला दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कोलकाता हुबली क्षेत्र में टीटागढ़ राइट है। छोटा नागपुर शिवकाशी गलत है। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बल्कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। बम्बई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ में अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच में आता है। अगला है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो शिवकाशी अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर है, बेंगलुरु और तमिलनाडु के औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में ही आता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला है मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है। तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का पीतमपुर जिला। छोटे और बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ से देश और विदेश में ये ऑटोमोबाइल का निर्यात आयात होता है। कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां भी हैं। इसे देश के ऑटोमोबाइल के हब के रूप में जाना जाता है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित कहाँ है। तो तुपुदाना रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है जो कि तुपुदाना में है। विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में स्थित है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से। तो अखबारी कागज से है। यह मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में है। 1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने अंतर्गत ले लिया है। सरकार ने अपने अंडर में ले लिया 1949 में, तथा वर्ष 1959 में यह केंद्रीय सरकारी कंपनी बन गई। क्या बन गई, केंद्रीय सरकारी कंपनी बन गई। यह देश का प्रथम स्वदेशी न्यूज प्रिंट विनिर्माण है। तो स्वदेशी न्यूज प्रिंट विनिर्माण कहाँ पर होता है, नेपानगर में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट होता है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।